नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो श्रीसिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो ओवज्झायाणं नमो नमो लोये सौसाहुणं नमो नमो लोये सौसाहुणं नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो श्रीसिद्धाणं ऐसो पंचेणमो यारो सव पावपणासिडो ऐसो पंचेणमो यारो सव पावपणासिडो मंगलाळं च सव्वेसिं पर्वं हवै मंगलम्। देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। महानुभाव, जैन संस्कृति में तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर किसे कहते हैं? जो धर्म तीर्थ को चलाते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। जिनके 5 कल्याणक होते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। जिनकी माता 16 स्वप्न देखती हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। महानुभाव, हम समझते हैं कि तीर्थंकर कोई सामान्य पुरुष होते होंगे और हम जैसा ही उनका जन्म उत्सव होता होगा, छोटे से बाजे बजा दिए, छोटी सी खुशियां मना ली। ऐसा नहीं है। जैन संस्कृति में, जिन शासन में, जैन धर्म में तीर्थंकर एक सबसे उत्कृष्ट पद हुआ करता है। एक ऐसा पुण्यशाली व्यक्ति जो सारे संसार को दिशा निर्देश करता है, जिसके देखने मात्र से ही लोग मुक्ति का रास्ता ढूंढ लेते हैं, जिसको देखते ही लोग अपना भव्यत्वपना निश्चित कर लेते हैं, जिनको देखने मात्र से ही लोग अपने सम्यक्त को मजबूत कर लेते हैं, उन्हें बोलते हैं तीर्थंकर भगवान। एक ऐसा महापुरुष जो गर्म में भी नहीं आता है। गर्म में आने के 6 महीना पहले से रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो जाती है और जब 9 माह तक घर में रहते हैं, 9 माह तक जब गर्भ में रहते हैं तब भी रत्नों की वर्षा होती है। ऐसे 6 महीने और 9 महीने 15 महीने तक रत्नों की वर्षा होती है। वे 15 वर्ष तक रत्न ऐसे बरसते हैं। केवल तीर्थंकर भगवान के घर पर नहीं बरसते हैं, पूरी नगरी में बरसते हैं। पूरी नगरी में खुशहाल जीवन होता है। कोई व्यक्ति दरिद्र नहीं होता है। तीर्थंकर के जन्म के प्रभाव से कोई व्यक्ति दरिद्र नहीं होता है, कोई बीमार नहीं होता है, कोई कंगाल नहीं होता है। सभी व्यक्ति माला माल हो जाते हैं। ऐसे तीर्थंकर भगवान, जिनके 15 माह तक रत्नों की वर्षा हुई, अर्थात 1371 बार रत्नों की वर्षा होती है 9 महीने के अंदर में। कुल रत्न बरसते हैं 47 अरब 98 करोड़ 50 लाख रत्नों की वर्षा होती है। ये रत्न भी कोई छोटे मोटे नहीं होते हैं। आप समझे कि अंगूठी में पहनने वाले रत्न होते होंगे। ये रत्न 15 माह तक रत्न बरसते हैं, अर्थात 540 दिन तक रत्नों की वर्षा होती है। एक दिन में 7.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। और आप देखिए, यदि वह रत्न 1 बाई 1 इंच के यदि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई वाला है तो उन रत्नों को रखने के लिए कितने रत्न बरसते हैं? उन रत्नों को रखने के लिए 9 बाई 9 के 60,000
690 कमरों की जरूरत पड़ेगी। इतने रत्नों की वर्षा होती है। जब भगवान का जन्म होता है तो जो सौधर में इंद्र भगवान को सुमेरु पर्वत पे ले जाते अभिषेक के समय, देखिए वह सौधर में इंद्र की सेना जो 50,000 योजन लंबी हुआ करती है, 50,000 योजन लंबी अर्थात 30 करोड़ किलोमीटर की वह यात्रा होती है सौधर में इंद्र की, जिसमें देव देवियां नृत्य करते हुए जाते हैं। कितने सारे देव देवियां त्रियंच, वे सब देव अपना रूप धारण कर लेते हैं, सारी यात्रा को तैयार कर लेते हैं। और जिस भगवान का जिस जल से भगवान का अभिषेक होता है, नमन होता है, वह सामान्य जल नहीं हुआ करता है, वह क्षीर सागर से आता है। जिस क्षीर सागर में जीव नहीं होते हैं, वह क्षीर सागर भरत क्षेत्र से 2.5 करोड़ योजन है, अर्थात 150 अरब किलोमीटर दूर से भगवान के नमन का जल आता है। आप सोच रहे होंगे कल्पना इतनी दूरी से कैसे आता है। देवता जो हुआ करते हैं, देव हुआ करते हैं, वे आंख झपकते ही करोड़ों किलोमीटर की यात्रा करके आ जाते हैं। आपने देखा ना सीरियल में, कोई देवी देवता कैलाश पे विराजमान है और अयोध्या में कोई दिक्कत आती है तो वो 1 सेकंड के अंदर में कैलाश पर्वत से अयोध्या पधार जाते हैं। कोई कहीं देवी देवता रहते हैं, वह सब स्थानों पर पहुंच करके उनको तो आंख झपकते ही विद्या के बल से प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसा भगवान का अभिषेक हुआ करता है, जो भगवान के जन्माभिषेक का कलश होता है। आप आश्चर्य करेंगे, अद्भुत अद्भुत प्रभाव तीर्थंकर का। तीर्थंकर कोई सामान्य पुरुष नहीं होते हैं, वे 10 भाव पूर्व से अपनी साधना प्रारंभ कर देते हैं। जिनके हृदय में प्राणी मात्र के प्रति दया होती है, जो दया के अवतार हुआ करते हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान का जो नमन का कलश होता है, उसके मुख, उसका जो मुख हुआ करता है वो 1 योजन का होता है, अर्थात 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर का जिनका मुख होता है, चौड़ाई उस कलश की चौड़ाई 4 योजन की होती है, अर्थात 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर का वह कलश होता है और गहराई 8 योजन की होती है, अर्थात 96 किलोमीटर की उसकी गहराई हुआ करती है। इतना बड़ा विशाल कलश होता है। उस एक कलश में कितना पानी भरता होगा, उस एक कलश में कितना पानी भरता होगा, आप फिर आश्चर्य करेंगे। एक कलश के अंदर में 76 पद में 14 खरब 9 अरब लीटर पानी भरता है। जब एक कलश में इतना पानी भरता है तो 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक हुआ करता है। जिनेंद्र भगवान का, जैन शासन के तीर्थंकर भगवान का 1008 कलशों से, उन 1008 कलशों में कितना पानी होता है तो 766 शंख, 766 शंख, 4 पद में 42 नील, 2 खरब 72 अरब लीटर से भगवान का जन्माभिषेक हुआ करता है। कैसा लगा सुनने में आपको? आश्चर्य करते ना? अद्भुत तीर्थंकर भगवान का अश्य ही अद्भुत हुआ करता है। और 1 लाख योजन का हाथी तैयार होता है। 1 लाख योजन अर्थात 12,000 किलोमीटर का, 2,000 कोस का, और क्षीर सागर से जला करके फिर पांडवशिला पे जाकर के तीर्थंकर भगवान का अभिषेक हुआ करता है, नमन हुआ करता है, उनका अभिषेक हुआ करता है। महानुभाव तीर्थंकर महापुरुष होते हैं, अतुल ज्ञान के धारी होते हैं, अतुल बल के धारी होते हैं, जिनके इतना सुंदर शरीर होता है जिसको देखते ही व्यक्ति मनमोहक हो जाता है। वैसे तो कामदेव का शरीर भी बहुत सुंदर होता है, लेकिन कामदेव और तीर्थंकर में थोड़ा सा फर्क होता है। कामदेव के शरीर को देख करके लोगों के अंदर में एक अलग आनंद होता है, लेकिन तीर्थंकर के शरीर को देखते ही ऐसा संस्थान, ऐसा सहनन, उसमें
कामदेव के शरीर को देख करके मोह पैदा होता है, लेकिन तीर्थंकर भगवान के शरीर को देख करके कोई मोह पैदा नहीं होता है। एक ऐसा अद्भुत, ऐसा शक्तिशाली सुंदर शरीर, इतना सुंदर शरीर होता है कि पूरे संसार में देवताओं का, किसी का भी, मनुष्य का इतना सुंदर शरीर नहीं होता जितना सुंदर शरीर तीर्थंकर भगवान का होता है। आपको कभी समय मिले तो तीर्थंकर महापुरुष के बारे में पढ़िए। वह कैसे तीर्थंकर महापुरुष होते हैं जिनका एक एक वाक्य अपने आप में अनमोल हुआ करता है। फिर कभी समय मिलेगा आपसे बात करेंगे तीर्थंकर महापुरुष कैसे होते हैं, कैसे उनका जन्म होता है, कैसा जन्मोत्सव मनाया जाता भगवान का। देव आकर के करोड़ों करोड़ों बाजे बजते भगवान के जन्म के समय, घंटा नाद होता है, भेरी नाद होता है, पटाए बजता है, ऐसे वाद्य यंत्र बनते हैं और तीनों लोकों में शांति छा जाती है। जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है, एक समय के लिए नारकी भी सुख का अनुभव प्राप्त करते हैं। महानुभाव, तीर्थंकर कोई सामान्य हस्ती नहीं होते हैं, वे महान पुण्य का भंडार लेकर के आते हैं। धरती पे करोड़ों आदमियों का कल्याण करने के लिए आते हैं, त्रियंचों का जीव मात्र का कल्याण करते हैं। बोले महावीर भगवान की